तो हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सू बेटियान फ्रीज होने के बाद अपने सी ऑफ सोल में आ जाता है, जहां वो चेंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है जिससे उससे रिफाइन कर सके। जिसके बाद कुछ देर दोनों फाइट करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने गोल में कामयाब नहीं हो पाता। तभी चेंसू सू बेटियान पर एक अटैक करती है, जिसे सू बेटियान अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे चेंसू दूर जाकर खड़ी होती है। तभी फाइट करते हुए सू बेटियान कहता है, चेंसू सच में बहुत पावरफुल है, यदि मैं इसे फोर्सफुली रिफाइन करता हूँ तो ये मेरी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तभी सू बेटियान अपने 5 मैजिक फायर से उसको कैद कर लेता है, जिसके बाद चेंसू और 5 मैजिक फायर को कंबाइन करने की सोचता है, जिससे वो सभी एक साथ मिलकर और पावरफुल बन जाएं। और तभी उन 5 फ्लेम से फॉर्मेशन बनाता है और उसे चेंसू पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसको चेंसू रेजिस्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती और लास्ट में अपने घुटनों पर आ जाती है। जिसके बाद सू बेटियान चेंसू को और उन सभी 5 फ्लेम्स को एक साथ मर्ज कर देता है, जिससे वो सभी मर्ज होने के बाद एक हो जाती हैं। तभी हमें सू बेटियान की बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ सू बेटियान एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे उसके ऊपर के सभी आइस टूट जाते हैं और उसके ऑरा प्रेशर की वजह से दूर फेंका जाते हैं। तभी उस आवाज को सुनकर माया सू बेटियान के पास आ जाती है, जिसको देखकर सू बेटियान उस कंबाइंड की गई फायर को निकालता है, जिसे देखकर माया बोलती है, मास्टर सू क्या आप ठीक है? जिसका जवाब देते हुए सू बेटियान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर माया से बोलता है, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन कर सकूँ, इसलिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। और यह कहकर एक जगह पर अपनी कल्टीवेशन करने चला जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे उसके चारों ओर की ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी में जाने लगती है। और कुछ देर के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद हल्का सा एक अटैक करता है, जिससे वहाँ की चट्टान एक ही झटके में बिखर जाती है। और तभी कहता है, मेरे गोल्डन स्वॉर्ड इलेक्सर की पावर कम से कम 12 गुना बढ़ गई है। तभी उस अटैक को सुनकर माया सू बेटियान के पास आती है और बोलती है, मास्टर सू आप बुजोंग रियलम में पहुंच गए हैं। जिसको सुनकर सू बेटियान बोलता है, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है और इसके बाद हम माउंट लेइजे में जाएंगे, जिससे हेवनली फायर को बस में कर सके। जिसके बाद यह सीन यही कट हो जाता है और एक नया सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक नौकर अपने मास्टर से बोलता है, चेयरमैन वेन्याओ चलो एक बार चक्कर लगा कर आते हैं। जिस पर वो लड़की बोलती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इस समय गाड़ी में रखा सामान बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे उन नौकरों को डांटते हुए कहती है, यदि हम उस सामान को समय पर नहीं डिलीवर कर सके तो हमारी वर्षों की कमाई बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें अवश्य ही समय पर पहुंचाना होगा। जिसे सुनकर एक नौकर बोलता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा। तभी उनके बगल से एक गाड़ी निकलती है, जिसे देखकर वो लड़की बोलती है, कोई अंदर जा रहा है, चलो उनका पीछा करते हैं। और तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। तभी वहाँ खड़ा एक नौकर बोलता है, इस गाड़ी की हिम्मत कैसे हुई सीधा अंदर जाने की? तभी उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने घोड़े से पीछा करते हुए उस गाड़ी के पास आ जाती है, जिस पर सू बेटियान बैठा होता है और माया उस गाड़ी को चला रही होती है। जिसके बाद वो लड़की सू बेटियान से कहती है, दोस्तों मैंने सुना है कि इस माउंटेन पर एक सांप के आकार का राक्षस रहता है, जिससे कई लोग मारे जा चुके हैं, ये बहुत डेंजरस होगा, इसलिए क्या हम साथ में चल सकते हैं, जिससे एक दूसरे का ख्याल रख सकें? जिसका जवाब देते हुए सू बेटियान बोलता है, यह अच्छा होगा कि हम साथ में चल सकें, इसलिए चलो साथ में चलते हैं। जिसे सुनकर वो लड़की थैंक यू बोलती है और फिर अपने गाड़ी को लेने चली जाती है। जिसके बाद माया सू बेटियान से उस राक्षस के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए सू बेटियान बोलता है, मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मुझे लगता है कि यहीं कहीं पर बहुत ही रेयर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास होनी चाहिए। तभी हमें उस लड़की और उसके सभी नौकरों को सू बेटियान का पीछा करते हुए दिखाया जाता है, जिसका पीछा करते हुए एक नौकर उस लड़की से पूछता है, वो दोनों बहुत ही यंग है, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? जिसका जवाब देते हुए वो लड़की बोलती है, ये नॉर्मल है, चलो उन पर एक बार भरोसा करके उनका पीछा करते हैं। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उन सभी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। तभी हमें एक सांप को फुफकारते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जंगल बहुत ही डरावना है। तभी सू बेटियान उस लड़की से बोलता है, चलो आज रात यहीं रेस्ट करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं, जिसके बाद हम फिर कल सुबह अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। जिस पर वो लड़की सू बेटियान से पूछती है, क्या ये जगह बहुत ही खतरनाक नहीं होगी? जिसका जवाब देते हुए सू बेटियान बोलता है, चिंता मत करो, यदि वह डेमन कुछ बुरा करने का साहस करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। जिस पर उन सभी का पीछा कर रहा एक नौकर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि लड़की डींग मार रही है। जिसका जवाब देते हुए माया कहती है, यदि तुम लोगों को मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो तो तुम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, मेरे यंग मास्टर के बारे में कुछ बुरा मत बोलो। तभी बात को आगे बढ़ते हुए देखकर लड़की बोलती है, आज हम सभी यहीं रेस्ट करेंगे। जिसके बाद ये सीन कट करके हमें सू बेटियान और उन सभी को बोन फायर के पास बैठे दिखाया जाता है। तभी एक सांप पीछे से निकल कर कहीं जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ी परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए पूछती है, वो साउंड कैसा था? जिसे सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं और अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनकी ओर बढ़ते हुए स्नेक्स को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, यहाँ पर इतने सारे स्नैक्स क्यों हैं? तभी वो सभी स्नैक उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसे वो लड़की और वो सभी नौकर फाइट करने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से उन सभी स्नैक्स से लड़ पा रहे होते हैं। तभी सू बेटियान माया से बोलता है, माया मैं इन सभी स्नैक्स को तुम पर छोड़ता हूँ। तभी माया अपने विंग्स निकालकर उन सभी स्नैक्स से फाइट करने के लिए चली जाती है और उन सभी नौकरों के सामने आ जाती है। जिसके बाद उन सभी की ओर बढ़ रही स्नैक्स पर अपने शॉर्ट से एक आइस अटैक करती है, जिससे वो सभी स्नैक फ्रीज हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तभी माया के इस अटैक को देखकर वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं और सरप्राइज होते हुए कहते हैं, किंग बू रियलम का एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर। और तभी माया सू बेटियान के पास आ जाती है, जिसके बाद
बाद वो लड़की सू बेटियान से बोलती है चलो यहाँ से चलते हैं, यदि बहुत देर हो गई तो डेमन आ जाएगा। तभी उस डेमन की डर की वजह से एक सर्वेंट बोलता है चेयरमैन चलो यहाँ से चलते हैं और उन सभी को अकेले छोड़ दें। जिसका जवाब देते हुए सू बेटियान कहता है मुझे डर है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे, वो डेमन ऑलरेडी आ चुका है। तभी वो डेमन आ जाता है जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी वो डेमन अपनी पॉइजन से एक घोड़े को मार देता है, जिसके बाद उन सभी के चारों ओर घूमने लगता है और फिर उस लड़की पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसे वो लड़की अपने वेपन से ब्लॉक कर लेती है लेकिन पीछे घसीट जाती है। जिसके बाद वो बोलती है चलो मिलकर एक साथ इसका सामना करें। तभी सू बेटियान बोलता है नहीं यह मेरा है और उस लड़की को थपथपाते हुए उस डेमन से फाइट करने चला जाता है और उस डेमन को अपने एक उंगली से अटैक करने के लिए इशारा करता है, जिसे देखकर वो डेमन अपनी फुल पावर के साथ सू बेटियान पर अटैक करने लगता है, जिसे सू बेटियान मजे मजे में डॉज कर देता है और फिर अपने पाम से उसे टेलीपोर्ट हो होकर अटैक करने लगता है और फिर अपने पंच से उस डेमन के पेट पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो डेमन पीछे घसीटते हुए जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद वो डेमन खड़े होते हुए अपनी पावर इकट्ठा करता है और गुस्सा होते हुए कहता है मैं तुम सभी ह्यूमंस को खा जाऊंगा और अपने वेपन से सू बेटियान पर अटैक करता है। तभी सू बेटियान चेंसू को अटैक करने के लिए बाहर निकालता है। तभी चेंसू उस डेमन पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो डेमन एयर में ही फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद सू बेटियान की इस पावर को देखकर वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं और सरप्राइज होते हुए कहते हैं ये बहुत ही पावरफुल है। तभी वो लड़की बोलती है यहाँ तक कि एयर भी सॉलिड हो गई है और फिर बोलती है क्या ये चेंसू की पावर है। तभी सू बेटियान अपने फिंगर से उस डेमन पर अटैक करता है, जिससे वो डेमन दूर जाकर जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की सारी बर्फ टूट जाती है। तभी वो डेमन बोलता है डैम इट वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और फिर अपने मुंह से चारों तरफ पॉइजन फैला देता है, जिसके बाद वहां से भाग जाता है। तभी कुछ देर के बाद वहां से पॉइजन हटता है, जिसके बाद सू बेटियान माया से बोलते हैं चलो उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करने चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।